नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 29 जनवरी 2025 और दिन है बुधवार। एक तो किस मंडी से में किस रेट से आलू बिका, इसकी जानकारी आपको देंगे। आलू की क्या परिस्थितियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में। कोल्ड स्टोरेज में अभी भी कोल्ड स्टोरेज मालिक इंतजार कर रहे हैं आलू आने का। तो कितना आलू आ रहा है, क्या परिस्थितियां बन सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ पर इस समय ब्लाइट ने अटैक किया है आलू की फसल पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही लेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देंगे उनके सटीक और सही जवाब। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। आप लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, यह हमें आपके प्रति और ज़्यादा कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आज के आलू भावों पर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली आयातपुर मंडी में सुबह 113 गाड़ियां थीं, कुछ और 7-8 गाड़ी और पहुंचने के बाद 120 गाड़ियां हो गई। हालांकि कुछ और गाड़ियां पहुंची हैं बाद में, 120 के आसपास की गाड़ियों की संख्या है, जिसमें कल बहुत ज़्यादा बैलेंस तो नहीं बचा, 10 गाड़ी बैलेंस थी। लेकिन आज गाड़ी अचानक बहुत ज़्यादा पहुंचने की वजह से रेटों में जो है कोई किसी प्रकार का उछाल नहीं देखेगा। लगभग कल के ही रेटों से आलू की बिक्री है। पुराना आलू चिप्सोना की 6 गाड़ियां पहुंची, लेकिन जो है चिप्सोना की बिक्री बरकरार है। जिस रेट में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है किसान भाइयों, जब ज़्यादा मात्रा में आलू आपके मंडी में होता है और ग्राहक कम होते हैं तो फिर उसका रेट ग्राहक के हिसाब से होता है, और आलू कम होता है और ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो रेट आलू के मालिक के हिसाब से, यानी कि चाहे किसान हो चाहे व्यापारी, उसके हिसाब से निर्धारित होते हैं। यहाँ चिप्सोना 1100 से 1200 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ आज, और नया जो चिप्सोना आया था वो 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सूर्या के वही रेट चल रहे हैं जो हल्की क्वालिटी का है, कोई जो फड़ों पे है उनकी वही है जो पहले से आया हुआ है, वो 1100-1200 रुपये। और बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का यानी कि ठोस टाइट जो है वो 1500-1600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। संबल की 71 गाड़ियाँ थी आज, 480 से लेकर के 600 रुपये हाईएस्ट में एक आध लॉट बिका है। एवरेज आलू 480 से 530, 550 तक की बिक्री देखी गई। जालंधर का आलू 440 से 480 रुपये पैकेट, कोई वीआईपी लॉट एक आध 500 तक की बिक्री है। जंगीराबाद का आलू 470 से 500 रुपये पैकेट। एलआर आलू 600 से 650 रुपये। कोई बम्पर जो आलू आता है बढ़िया क्वालिटी का वो 800-850 भी बिक्री हो जाता है। 9 गाड़ियाँ एलआर की थी। तो किसान भाइयों, आलू के जो रेट अभी किसानों को मिल रहे हैं वो अब मजबूरी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज अभी खुले नहीं है, फसल पक चुकी है, उनको मक्का या अन्य फसलें करनी है। तो ऐसे किसान भाई लगातार खुदाई करके मंडियों में आलू को भेज रहे हैं और इस वजह का फायदा जरूर निश्चित रूप से व्यापारी उठा रहे हैं। तो उनके पर्याप्त रेट नहीं मिल रहे, ऐसा किसानों का कहना है। और बाराबंकी मंडी में आज सफ़ेद आलू 10 से 11 रुपये किलो, लाल आलू 11 से 12.5 रुपये किलो बिका। काटनर की भी आज एक लॉट आया और 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों, कुरावली मैनपुरी मंडी में 365 रुपये कुंटल में बिका है नॉर्मल आलू, और 365 रुपये मन। किसान भाइयों, कुफरी मोहन आलू बिका है, यहाँ पर आया था एक ट्रॉली 430 रुपये मन। यहाँ पर वैसे तो मन 40 किलो का होता है, लेकिन 2 किलो 500 ग्राम 2.5 किलो ये एक्स्ट्रा लेते हैं कच्चे आलू पर, मिट्टी में लगे आलू पर। तो 42 किलो 500 ग्राम की तौल यहाँ पर ली जाती है। ये बात बताई है हमारे एक व्यूवर भाई हैं सत्य प्रकाश जी साके ने। देखिए, किसानों पर 2-2.5 किलो बन पर लेना या 40 किलो पे लेना ये निश्चित रूप से जाती है। कुंटल पे 2-2.5 किलो ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 40-50 किलो पर भी 2-2.5 किलो। अब इस समय मिट्टी तो नहीं आ रही, जब कच्चा आलू गीला और मिट्टी चिपका हुआ आता है उस पर इस तरह से लेना तो चलो कहीं तक हम मानते हैं तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा शोषण है किसानों का। सातनपुर फरुखाबाद में 70-80 मोटर की आमद है, अब फिलहाल से फिर से बढ़ गई है आमद। 1050 से 1100 रुपये में सफ़ेद छट्टा आलू बिक्री हुआ, और जो है बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है बिका है यहाँ पर। गड्ढ जो ये बढ़िया क्वालिटी का 1100 और 1150 तक की बिक्री है। और जो है गड्ढा आलू बिका है 850 से 950 रुपये पैकेट के रेट से। हल्की क्वालिटी का आलू 950 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। नबीगंज मंडी में 5000 पैकेट की आवक रही, 550 से 570 रुपये पैकेट के रेट से आलू की बिक्री देखी गई है किसान भाइयों।
कानपुर मंडी में 60 गाड़ियों की 60-65 गाड़ी की आवक देखी गई किसान भाइयों। और सफ़ेद आलू बिका 9 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का बिका 8 से 9 रुपये किलो, लाल आलू बिका 12 से 14 रुपये किलो और चिप्सोना आलू बिका 12 से 13 रुपये किलो। और 3-4 गाड़ियां पुराने आलू की भी थी किसान भाइयों। डिमांड के हिसाब से पुराने आलू के रेट अच्छे मिल रहे हैं। रायबरेली मंडी में 1100 रुपये से लेकर के 1250 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। मैनपुरी किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करें जयपुर मंडी की, तो यहाँ पर भी 60-65 गाड़ियों की आवक है और जिसमें 10 गाड़ी कर की बैलेंस है। 11 से 12 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 8 से 9 रुपये किलो के रेट्स की बिक्री है। मैनपुरी इगलास संभल का जो आलू आ रहा है वो बढ़िया रेटों से बिक्री हो रहा है। और कुछ आलू जो है हल्की क्वालिटी का आ रहा है वो 7 से लेकर के 9 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें जोधपुर की, तो यहाँ पर यूपी का आलू नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पंजाब से आलू सीधा पहुँच रहा है और 8 से 9 रुपये किलो के रेट से पंजाब का आलू यहाँ बिक्री हो रहा है। कोई एक आध लॉट बहुत बढ़िया क्वालिटी का पीली मिट्टी का होता है वो 10-10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री होता है। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 6-7 रुपये किलो भी यहाँ पर मिल जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की मंडी में 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। ये जानकारी मोहम्मद शरीफ साहब ने दी है, ये हमारे व्यूअर हैं। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 21,000 पैकेट की आवक है आज। LR आलू VVIP क्वालिटी का 18 से 18.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना आलू 17 से 17.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। ज्योति आलू 16-17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो। पुखराज आलू 10 से 12 और सुपर 6 12 से 14 रुपये किलो के रेट्स की बिक्री हुई। पिपली कुरुक्षेत्र मंडी में सफ़ेद आलू जो पुखराज आया वो 650 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 950 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से हुआ। LR आलू 1000 से 1100 और जो 7008 जो आलू आता है वो 1150-1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो जाता है। ठटिया मंडी की बात करें तो यहाँ सफ़ेद आलू 400 से 500 रुपये पैकेट 50 केजी में 50-52 केजी में लिया जाता है, 53 के लिया जाता है। और लाल आलू 500 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों, बात करें मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर सुबह 21,319 पैकेट की आवक थी जो दोपहर को 23-24 हज़ार पैकेट के आसपास की बताई गई। पुराना आलू जो 37 स्थान पर यूपी का है वो बिक रहा 13 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। नया आलू फुल पैकेट में 15 से 70 रुपये किलो यूपी का, और कच्चा आलू 9 से 12 रुपये किलो। पंजाब का आलू 8 से 10 रुपये किलो, गुजरात का 9 से 11 रुपये किलो। लोकल तालेगांव का सुपर आलू 14 से 16 रुपये किलो, तालेगांव का गोला आलू 16 से 70 रुपये किलो। MP का बेफर गोला आलू 20 से 22 रुपये किलो। LR जो है और हल्की क्वालिटी में 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे और मुंबई में रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है किसान भाइयों, कल वाली रेट है। चेन्नई मंडी में आगरा का आलू 1100 से 1300 रुपये क्विंटल, गुजरात का आलू 1100 से 1400 रुपये क्विंटल, MP इंदौर का आलू 1400 से 1800 रुपये क्विंटल और लोकल कोलार का 1600 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। अब हम आपके बिना देर किए क्वेश्चंस को ले सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ व्यूवर भाई हैं और वो हमें विशेष रूप से अलग अलग तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया है। उनकी फसल बहुत अच्छी है तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार योगेश राघव जी, दिलीप चौधरी जी जावरा से, विपिन उपाध्याय जी, विकास कुमार जी जसवंत नगर से और भूपेंद्र सिंह जी। आपकी लगातार हमारी वीडियो को देखते रहते हैं और हमारे अनुसार इन्होंने जो अपनी फसल की है और इनके कुछ खर्चे भी बचे हैं और फसल भी बहुत अच्छी है और किसी किसी के ट्यूबर्स भी बहुत अभी पूरी हो गए हैं। तो सब कुछ बढ़िया है और अच्छी तरीके से वो फॉलो करते हैं और हमारा धन्यवाद देते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। अब किसान भाइयों, एक कुछ बातें और हैं मैं आपको बता दूं। एक तो MP के कोल्ड स्टोरेज में आलू तो आ रहा है परंतु अभी भी रफ्तार से नहीं आ रहा है, अभी भी इंतजार है। इससे अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ भी कहना। अभी अगर हम पैदावार की बात करें तो कुछ लोग जिस को बम्पर पैदावार कह रहे हैं तो वो कुछ आलू 2-4 आलू मोटे हैं, बाकी का अभी छोटा है, क्योंकि जब बुवाई हुई थी उस समय टेम्परेचर ज़्यादा था तो आलू ज़्यादा नहीं बने हैं। और कुछ किसान भाइयों के आलू अभी भी बन रहे हैं तो वो छोटे छोटे आलू ज़्यादा हैं, मोटा 2-4 आलू से ज़्यादा नहीं आ रहा है। इस तरह की सूचना हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अगर हम इस साल के रेटों की बात करें जो कच्चे आलू और खेतों में बिक्री हो रही है वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छे ज़्यादा है, लगभग दुगने रेटों से आलू की बिक्री हो रही है। पैदावार का अनुमान लगाना अभी कठिन है किसान भाइयों, मोटे आलू की संख्या कम है। अगर हम बात करें किसान भाइयों झुलसा की और जो है अन्य समाचारों की, तो एक
सनसनीखेज समाचार मुरादाबाद से प्राप्त हुआ है। यहाँ के पाकबाड़ा क्षेत्र में एक किसान ने अपने खेत में विस्फोटक छुपा रखे थे और किस गांव के ही बच्चे आलू चुराने के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से अंदर घुसे और वो विस्फोट हो गया और वो बच्चे घायल हो गए। तो इसकी चाहे हो सकता है उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, आजकल सूअर बहुत नुकसान करते हैं, जानवर बहुत नुकसान करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए लगाए हों, लेकिन ऐसा इस तरह का किसी भी तरह का काम न करें जिससे किसी को भी जनहानि तक का जो है रिस्क उठाना पड़े। अब जो है सब कुछ खत्म हो गया तो वो ऐसी अच्छी बात नहीं है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों पर आप जा सकते हैं। अगर विस्फोटक भी रखना है तो हल्के क्वालिटी का विस्फोटक होना चाहिए था। इतना बड़ा विस्फोटक कि बच्चे, धमाका इतनी तेज हुआ कि गांव से लोग दौड़ के करके खेतों पर पहुंचे और वहां पर दोनों बच्चों को घायल अवस्था में देखा गया। तो ये ठीक नहीं है। जंगली जानवर भी आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने ही तो जंगल उजाड़ दिए, अब उनको खाने के लिए कहाँ मिलेगा? तो वो हम किसान, सबका पेट भरता है, उनका भी पेट भर जाएगा। इस तरह का खतरनाक और घातक प्रयोग करना निश्चित रूप से किसानों को शोभा नहीं देता। किसान भाइयों, सीतामढ़ी क्षेत्र में जो है किसान भाइयों, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर झुलसा फैल रहा है। उसी के साथ गुन्नौर और संभल क्षेत्र में भी झुलसा आ रहा है। गुन्नौर के गांव बिजुआ का नगला, हिमायूपुर, यहाँ पर जो है टीम पहुँची है। यहाँ पर झुलसा की खबरें हैं। यहाँ पर प्रबोध कुमार हैं जिला कृषि अधिकारी, उन्होंने जानकारी दी है। इसी तरह एमपी के भोपाल के बागपत, रटौल, लहचौड़ा, गौना क्षेत्र में झुलसा का प्रकोप देखा गया है। यहाँ कृषि वैज्ञानिक पहुँचे हैं जाँच करने के लिए। खेकड़ा से कृषि वैज्ञानिक अनिल चौधरी और उद्यान विभाग से सतवीर सिंह रतौल यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने किसानों को सलाह दी है कि आप एंट्राकोल और M45 कार्बाडेजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और पौधों पर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे झुलसा की रोकथाम हो सके। अब किसान भाइयों, हम आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहले उज्जैन से अशोक ठक्कर जी का प्रश्न है कि इनका ज्योति आलू है, 90 दिन का हो गया है, पानी 75 दिन पर बंद कर दिया था, आपके बताए अनुसार दवाई डाली है, फसल हरी भरी है, ट्यूबर भी पर्याप्त हैं, अच्छी मोटाई है, नए ट्यूबर्स भी बन रहे हैं, नमी कम हो रही है, अब क्या करें? 75 दिन पर पानी बंद कर दिया था, अब 90 दिन का हो गया, क्या करोगे? ट्यूबर्स भी पर्याप्त हैं, साइज भी अच्छा है, तो कोई कुछ आवश्यकता तो है नहीं करने की। लेकिन जो छोटे छोटे ट्यूबर्स बन रहे हैं और अभी आपके पास समय है तो हल्का हल्का पानी लगा करके नमी बनाए रख सकते हैं आप, जिससे कि वो जो छोटे छोटे ट्यूबर में उनको अभी एक साइज, गुल्ला साइज हो जाएगा तो वो सीड में काम आ जाएंगे आपके। तो ये कर सकते हैं। बाकी अगर आप संतुष्ट हैं तो 90 दिन के बाद कोई पानी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी हार्वेस्टिंग से कम 15 दिन पहले जो है पानी बिल्कुल बंद कर दें, तो जो है सही रहता है। हार्वेस्टिंग में मिट्टी पूरी तरह से छूट जाती है। अगला क्वेश्चन है सुमित कुमार जी का। 71 दिन पहले कल्टा लगा था, स्प्रे करना चाहते, कितनी मात्रा में करना है इनको? 71 दिन का आलू हो गया है तो 30 से 40 ml प्रति एकड़ की मात्रा होती है। सुमित जी, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ NPK 0050 और बोरोन भी ले लें, जिससे कि उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके। लेकिन आपकी जो फसल है, वेजिटेशन है, वो हरा भरा रहना चाहिए, तभी आप इसका प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है रितेश पाटीदार जी का। ये कह रहे हैं कि मेरी फसल 60 दिन की है, पौधे मुरझा रहे हैं और कंद भी सड़ रहा है। तो ये तो बड़ी समस्या है रितेश पाटीदार जी। मिट्टी का पानी ज़्यादातर भरा रहता होगा, चिकनी मिट्टी होगी आपकी और लेपा सा बन जाता होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि कंद भी सड़ जाए। तो इसके लिए एक तो पानी की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए, पानी नहीं भरा रहना चाहिए। ये देख रहे हैं आप टाटा की ताकत आती है, इसमें हेक्साकोनाजोल आता है और कैप्टान 70%, 5% में हेक्साकोनाजोल आता है। ये इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ आप थायोप्रोनेट मिथाइल और जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो पानी के साथ अगर आप चलाते हैं तो उसमें 4-5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर जरूर दे के रखें, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है इससे, सल्फर से, और उसमें एयर स्पेस हो जाते हैं और वो आराम से एयर ले सकते हैं। तो मिट्टी भुरभुरी होगी तो कंद नहीं सड़ेगा। अन्यथा की स्थिति जो है बड़ी आपकी 60 दिन का ही है। तो अभी आप जो है अगली सिंचाई एक तो देर से करें और जब भी करें उसमें सल्फर की मात्रा पानी के साथ चलाएं और एक स्प्रे आप थायोप्रोनेट मिथाइल का कर दें। आपने मैंकोजे वगैरह कर दिया है, बता रहे हैं आप। और जो है टाटा की कैप्टॉन और हेक्साकोनाजोल जरूर करें। इसके अलावा आप देखिए, जैविक के लिए उतना समय नहीं है। मैं तो आपको ट्राइकोडर्मा विडी और जो है और भी जैविक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अब समय नहीं है। 60 दिन की फसल है तो पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी बिल्कुल शुष्क हो जाए तभी अगला पानी आप लगाएं।
अगला क्वेश्चन है ओमबत्ती जी का है। उनका चिप्सोना आलू है में चेचक है, 95 दिन का हो गया है। तो 95 दिन पर हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? आप संभव नहीं है। पहली तो देखिए, चेचक के कई कारण हैं। बीज जनित भी हो सकता है, मिट्टी जनित भी हो सकता है, और चेचक कई प्रकार का होता है। ऊपर खुरखुरापन आ जाना या आलू के अंदर जो है काला कालापन चला जाना, कई तरह से होता है। तो अगर खुरखुरापन आ रहा है तो आप ट्राइकोडर्मा बीडी 3 से 4 किलो प्रति एकड़ पानी के साथ खेत में चलाएं। इसके साथ बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया आता है, 1 kg प्रति एकड़, उसको चलाएं। तो अब 2-3 बार ये आपको आलू के बाद करना पड़ेगा। और आलू की फसल को आप अगर 1-2 साल के लिए रुक सकते हैं तो इस खेत में न करें, तभी चेचक रुक सकती है। चेचक ऐसी है कि वो रुकती नहीं है, आसानी से जाती नहीं है। प्रबल राठौर जी, बीज के लिए कोल्ड में आलू प्लास्टिक के या जूट के बैग में रखें। निश्चित रूप से जूट के बैग में रखें, वो ज़्यादा समय तक ठंडा रहता है। हालांकि अब कोई प्लास्टिक के बैग में भी लोग रखने लगे हैं। ये कोल्ड स्टोरेज की क्वालिटी और उनकी देखरेख पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जूट ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगला क्वेश्चन है धीरेन राय जी हैं नॉर्थ बंगाल से। वो कह रहे हैं कि हमने आलू में नेचुरली बैलेंस्ड साइटोकाइनिन बायोस्टिमुलेट कंपाउंड्स पीजीआर 2 बार लगाया है 20 ml प्रति 16 लीटर की टंकी में। ये ज़्यादा है 20 ml प्रति 16 लीटर, और 60 और 75 दिन पर लगाया है। पौधा अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। आपने जो नेचुरली बैलेंस्ड साइटोकाइनिन दिया है ये ठीक है, लेकिन साइटोकाइनिन की आलू में ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली जो आपका बायोस्टिमुलेट कंपाउंड्स हैं ये फायदा करेंगे। NPK 0050 आप दे सकते हैं अब 20% बोरोन के साथ में, और आगे आपकी फसल अच्छी है, ट्यूबर्स भी अच्छे हैं तो इससे बढ़ जाएंगे। इस समय आप कोई भी पीजीआर न लगाएं, लगा सकते हैं 80 दिन पर। कासिम खान जी हैं, वो कह रहे हैं लाल आलू इनका 77 दिन का, ट्यूबर अभी छोटे हैं, बेल लंबी है। 70 दिन पर इन्होंने चमत्कार लगाया था, अब क्या करना है? 70 दिन पर आपने चमत्कार लगाया था, अभी 7 दिन हो गए हैं, तो अभी आप 77 दिन का है तो आप एक काम करें, NPK 0050 और सिंजेंटा का बायोविटा आता है वो ले लें, या सागरिका ले लें, उसको एक बार स्प्रे और कर दें, और उसके बाद कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और मौसम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी मौसम गर्म हो रहा है, ये निश्चित रूप से आलू के लिए विपरीत मौसम है, लेकिन अगर हल्की फुल्की बरसात हो जाती है तो आलू निश्चित रूप से अभी और बढ़ेगा और फूलेगा। जड़ों की एक और जो बुद्धराव भुजाड़े जी का कल का क्वेश्चन था, 55 दिन के आलू की फसल, पेड़ पीला पड़ रहे हैं उनके। तो आपके यहाँ भी टेम्परेचर भी ठीक है, आपने बताया कि आप जो हैं MP से हैं, तो आप एक काम करें, जड़ों की जांच करें। अगर जड़ ठीक नहीं हो तो उसमें वही जड़ों के लिए तो टाटा की कैप्टन लगा दे, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल और जो हेक्साकोनाजोल होती है, और उसके अलावा जो है आप इसमें अगर टाइम आप 55 दिन की है, जैविक से अब काम नहीं चलेगा, तो एक तो आप थाइपोनेट मिथाइल का प्रयोग करें, और जो है इसके साथ 250 ग्राम में, और टाटा की ताकत लगा दें। तो जड़ गलन अगर है तब, अगर अन्यथा पीली फसल के कारण के लिए मैंने एक वीडियो आपको दे दिया है, कई कारण हो सकते हैं, तो आप अपनी फसल में थोड़ा सा जांच कर लेंगे क्या कारण हो सकता है, उनमें से आप जो है कोई भी जो भी कारण है पर्याप्त आप तरीके से आप इलाज कर सकते हैं। तो ये थे किसान भाइयों आज के प्रश्नों में आपके प्रश्नों के जवाब। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।